आज के टाइम में संपत्ति पर कब्जे के रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं। कहीं पर देखने को मिलता है कि किसी की खेती वाली ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है और कहीं पर देखने को मिलता है कि किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया है और साथ में ही ये भी देखने को मिलता है कि किसी के घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून जो कि कब्जे को लेकर आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडवर्स पोजेसन जो प्रतिकूल कब्जा है वो क्या है और उसको प्रूव करने के लिए कौन से 4 कानून हैं और आज की डेट में कौन सा नया कानून आया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडवर्स पोजेसन जो है वो क्या है। एडवर्स पोजेसन उसको कहा जाता है कि अगर एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की संपत्ति पर कब्जा करके बैठ जाता है और उस जमीन को जो है वो नहीं छोड़ता है तो उसको एडवर्स पोजेसन या फिर प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। तो अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि एडवर्स पोजेसन को प्रूव करने के कौन से 4 कानून हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पर्सन किसी की संपत्ति पर भी अगर 50 साल से भी बैठा हुआ है तो सिंपल बैठने से जो है वो वहाँ पर कब्जा साबित नहीं हो जाता। उसको ये 4 प्रिंसिपल जो हैं, 4 कानून जो हैं वो प्रूव करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि उस पर्सन का संपत्ति पर जो है वो एक्चुअल पोजेसन होना चाहिए। तो एक्चुअल पोजेसन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से साबित होता है। एक्चुअल पोजेसन ये है कि वो जो पर्सन जिसने कब्जा किया हुआ है वो उस संपत्ति पर डेली रूटीन में वहाँ पर विजिट करता है और उसका ही उस संपत्ति पर जो है वो कब्जा है और वहाँ पर उसका सामान पड़ा हुआ है और अगर वो वहाँ से जाता भी है तो वहाँ पर वो अपना खुद का ताला लगा के जाता है। तो ये माना जाता है कि उसका एक्चुअल पोजेसन उस संपत्ति पर है। ये नहीं है कि वो कभी 6 महीने में आता है या फिर 1 साल में आता है, उसका एक्चुअल पोजेसन नहीं माना जाएगा। और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि उसका जो पोजेसन है वो ओपन पोजेसन होना चाहिए कि जो भी वहाँ के नियर बाई हैं, अड़ोसी हैं या फिर पड़ोसी है या फिर एक्चुअल ओनर जो है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया है। तो कब्जादारी को ये प्रूव करना होता है कि उसका पोजेसन जो है वो ओपन पोजेसन है और उसने खुलेआम जो है उस संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। ये नहीं है वो कि 6 महीने में या फिर 1 साल में चोरी छुपे उस प्रॉपर्टी पर आता है या फिर अपना ताला लगा के जाता है। तो उसका जो पोजेसन है वो चोरी छुपे नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका पोजेसन जो है वो बिल्कुल ही ओपन पोजेसन होना चाहिए। और नेक्स्ट और थर्ड मेन प्रिंसिपल जो है वो है होस्टाइल पोजेसन। होस्टाइल पोजेसन वो पोजेसन है कि कब्जादारी ने किसी की संपत्ति पर भी अगर कब्जा कर लिया है तो वो उस एक्चुअल ओनर की कंसेंट के बिना होना चाहिए, उसकी मर्जी, उसकी परमिशन उसमें नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो कब्जादारी है वो एक्चुअल ओनर की परमिशन के बिना वहाँ पर बैठा हुआ होना चाहिए, तो तभी उसका होस्टाइल पोजेसन जो है वो प्रूव होगा। और लास्ट और फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो है कंटिन्यूअस पोजेसन। तो ये जो पोजेसन है वो कंटिन्यूअस 12 साल तक होना चाहिए, उसके बीच में कोई भी इंटरप्शन जो है, कोई भी कंप्लेंट जो है या फिर कोई भी केस नहीं होना चाहिए कि अगर एक पर्सन ने किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया तो उसका एक्चुअली 12 साल तक बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी केस के, बिना किसी कंप्लेंट के वो लगातार कब्जा होना चाहिए। अगर ये हो गया है कि वो 6 महीने में उस प्रॉपर्टी पर आता है या फिर 1 साल में आता है या फिर उसको 2 साल में, 3 साल में एक बार यूज करता है या फिर उसको उस संपत्ति से बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है और वो दोबारा से उस संपत्ति पर 2-3 साल बाद आकर दोबारा से बैठ गया है, तो ये उसका कंटिन्यूअस पोजेसन नहीं माना जाएगा। तो ये है वो 4 प्रिंसिपल जो कि एडवर्स पोजेसन को साबित करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि एडवर्स पोजेसन के रिगार्डिंग हाल फिलहाल में नया कानून क्या आया है। तो जिस जजमेंट में ये नए कानून को डिसाइड किया गया है उसका नाम है नीलम गुप्ता वर्सेस राजेंद्र कुमार गुप्ता। 14 अक्टूबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो यहाँ पर इस जजमेंट में काफ़ी कुछ डिसाइड किया गया, लेकिन मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ कि ये जो डिस्प्यूट था ये था 7 हेक्टेयर लैंड का और यहाँ पर कब्जादारी का ये कहना था कि हम इस प्रॉपर्टी पर जो है वो 12 साल से लगातार बैठे हुए हैं। इवन कि ये जो संपत्ति है ये मेरे पिता ने
किसी तीसरे पर्सन के नाम पर खरीदी थी और ये संपत्ति जो है वो एक्चुअल में हमारी है, तो इस बेस पे हमें इस संपत्ति का मालिक डिक्लेयर किया जाए। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो कब्जादारी है उसने हिमसेल्फ ये एडमिट किया है कि उन्होंने तहसीलदार के सामने एक डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किया था कि हमें इस प्रॉपर्टी को जो है वो लीज पर रहने के लिए दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल ओनर से जो है उन्होंने परमिशन ली है लीज पर रहने के लिए। तो यहाँ पर जो कब्जादारी का पोजेशन है वो एक परमिसिव पोजेशन है, तो यहाँ पर उनका कोई भी होस्टाइल पोजेशन जो है वो साबित नहीं होता है। और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि आपका कब्जा जो है वो यहाँ से नहीं देखा जाएगा कि आप उस संपत्ति पर कब से बैठे हुए हैं, जबकि आपका कब्जा वहाँ से शुरू होता है जब आप एक्चुअल ओनर की कंसेंट के बिना, एक्चुअल ओनर की परमिशन के बिना वहाँ पर बैठना शुरू करते हैं। यानी कि अगर आप शुरुआती दौर में किसी की संपत्ति पर भी उसकी परमिशन से बैठ जाते हैं और 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद आप उसको ये कहते हैं कि अब ये संपत्ति हमारी है, हम आपको ना तो किराया देंगे ना ही इसकी कोई आपको कीमत देंगे, तो वहाँ पर जब एक्चुअल ओनर मना करता है आपको उस संपत्ति पर रहने के लिए, तो वहाँ से आपका जो है वो कब्जे का टाइम शुरू होता है, ना कि उस टाइम से जब उसने आपको परमिशन देकर वहाँ पर बिठाया था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अब जो कब्जा करना है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो है ये 4 प्रिंसिपल भी साबित करने पड़ते हैं और साथ में ये जजमेंट भी सपोर्ट के लिए आ गई है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से, इस जजमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।